और ये व्यासपीठ गवाह, हम कभी भी हमारे पूछ वाले को नहीं कहते कि ये तो तू ठीक कर देना, नहीं, कभी नहीं कहते। न शिकायत करते हैं कि ये हमारे, हम तो राम जी का गुणगान गाते, हमारे साथ ऐसा क्यों, ना, ये भी नहीं कहते। और कभी कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन के ये जो कष्ट है इस देह का प्रारब्ध है महाराज, और प्रारब्ध को तो भोगना ही है, इसके लिए क्या उसको कहना है। हाँ, ये जरूर कहते हैं जब भी उसके सामने बैठते हैं तो मेरे पूछ वाले से ये जरूर कहता हूं कि सबका कल्याण करना, विशेष रूप से उनका जो राम जी से जुड़े हुए हैं, बस तो क्या करना बाहर, तो गाना तो है। जो ही परशुराम जी ने कहा कि समझाई से बता हम कौन है, तो लक्ष्मण जी कहने लगे, लखन कहे हूं मुनि शील तुम्हारा। आपके शील को कौन नहीं जानता, तुम ही को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता, पूरा जगत जानता है। और नहीं तो हम बता दें, मातु पितु उरिन भयनी के, आप माता पिता के ऋण से मुक्त हुए, गुरु ऋण राज सोच बड़ जी के, आपके गुरु जी का ऋण आपके ऊपर है, उसकी आपको चिंता हमें पता है। पर जो जनी हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाड़ा। अब इस पंक्ति के दो अर्थ हैं, ध्यान से समझ। एक तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि आपके ऋण उतारने का तरीका भी बड़ा सुंदर है। पिता का ऋण उतारने के लिए मां का सर काट दिया, और मां का ऋण उतारने के लिए ससबाहु के पुत्रों का सर काट दिया। तो गुरु जी का ऋण उतारने के लिए अगर आप हमारा सर मांगते हो तो वो मिलेगा नहीं। दूसरा, परशुराम जी के गुरु जी कौन है, भगवान शंकर। परशुराम जी शंकर जी के पास गए, जाके कहा गुरुदेव हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा भैया मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। नहीं नहीं, हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। शिव ने कहा भाई कुछ नहीं चाहिए। जब बार बार कहा तो शंकर जी ने कहा जा तुम्हारी गुरु मां जो कहे वो ला के दे दो, गुरु दक्षिणा आ जाएगी। तो परशुराम जी पार्वती जी के पास आए और कहा मां हमने गुरु जी को गुरु दक्षिणा देनी थी, गुरु जी ने कहा जो तुम्हारी गुरु मां मांगे वो ला के दे दो, तो मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे आज्ञा करें। अब शंकर की अर्धांगनी है, जग जननी जगदम्बा है, वो क्या मांगे। कहा कुछ नहीं चाहिए बेटा, जाओ तुम। कोई नहीं नहीं मां मुझे देना, आपको देना, कहना ही पड़ेगा। 3-4 बार कहा, उमा मना करती रही, पर जब ज्यादा कहा तो पार्वती जी ने कहा लाके दे दोगे, हाँ आप आज्ञा तो करो, जा शेष के सर की मणि लाके दे। अब शेष के सर की मणि कहां से लाए, गए वापस गए नहीं गुरु जी के। और लक्ष्मण जी कौन है, शेष। तो यहां क्या कह रहे हैं, जो जनी हमरे, गुरु जी का ऋण आपका और आप हमारे सर से निकालना चाहते हो तो वो मिलेगा नहीं। और इतने दिन हो गए कह के आए हो, वापस गए नहीं, गुरु दक्षिणा दी नहीं, तो ब्याज और बढ़ गया है। जो जनी हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाड़ा। तो व्यवहार क्या कहता, अब आनीय विपरीता बोली। व्यवहार ये कहता है कि किसी का नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई कर दे। तुरंत देव में थैली खोली, मैं थैली खोल देता हूं, आप बताओ कितना आपके धनुष का मूल्य है, हम दे देते हैं। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह कहा, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लखन के कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने परसा लिया तो हाय हाय सब सभा पुकारा। पूरी सभा में हाहाकार हो गया। जैसे ही प्रसाद दिया, लक्ष्मण जी ने कहा क्या बार बार प्रसाद दिखा रहे हो, मुझे बार बार प्रसाद दिखाने की जरूरत नहीं है। विप्र विचारी बचो न तो ही, ब्राह्मण देव इसलिए अभी तक बचे हुए हो। मिले उन कबई रन सुबट रन गाड़े, अभी तक है ना कोई बराबर का योद्धा मिला नहीं। दिज देवता घर ही के बारे घर में फरसा घुमाया, कोई मिला होता योद्धा, 2-2 हाथ होते तो पता चलता। कर दूंगा, क्या कर दोगे। अब कोई परशुराम जी से ये कहे कि अभी कोई योद्धा मिला नहीं,
परशुराम जी को क्रोध आया, परशुराम लेके दौड़े, अब ये बालक मुझसे बच नहीं सकता। और जो ही देखिए परशुराम जी का क्रोध अग्नि, लक्ष्मण जी के शब्द आहुति का काम कर रहे हैं। और बढ़ती हुई अग्नि को देख राम जी ने सोचा अब गड़बड़ हो जाएगा। राम जी ने नेत्र से इशारा करके परशुराम जी को पीछे किया, क्षमाता लक्ष्मण जी को पीछे किया, और आप परशुराम जी के आगे आए और हाथ जोड़ के कहने लगे, नाथ करहूं बालक पर छो, नाथ करहूं बालक पर छो, शुद्ध दूध मुख जानी नहीं को, शुद्ध दूध मुख हरियन को, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना, तो की बराबरी करत अयाना, जो लरिका कछु अचगरी करही, जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मनु भरही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने, कहीं कछु लखनो बहुरी मुस्काने, हसत देखी नक सिर रिस व्यापी, हसत देखी नख सिर रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, गोर शरीर श्याम मनो माए, गौर शरीर श्याम मन माए, कालकूट मुख पय मुख नाई, कालकूट मुख पय मुख नाई, सहज तेड अनुहर इन तोहि, सहज तेड अनुहर न कोहि, नीच मीचु सम देखन मोहे, नीचु नीचु सम देखन मोहि, मीचु सम देखन मोहे, नीचु नीचु सम देखन मोहि, राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, नाथ करही बालक पर छोहूं, हे नाथ आप बालक पे कृपा करें, दया दृष्टि रखें। शुद्ध दुधमुख, इसको शुद्ध नहीं है क्योंकि ये दुधमुखा कर ही न को, इसे पता नहीं है। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, अगर ये आपका प्रभाव जानता, ये आपके बारे में सही से जानता, तो की बराबरी करत आयाना, तो आपकी बराबरी थोड़ी ना करता। इसे आपके बारे में पता नहीं है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो लरिका कछु अचगरी करें,
गुरु पितु मातु मोद मन भरी। अगर बालक चंचलता बस कुछ अगर गड़बड़ करें तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। दादा कितना भी बड़ा रोबदार क्यों ना हो महाराज, हमारे राजस्थान में रोब कैसे पता चलता है? संपत जी, मूछ रे बट। एक बार हम कहीं कथा गाने चले गए, एक ऐसे समाज के सामने सब श्रोता बैठे, औरतें बैठी सब घूंघट निकाल के, और आदमी बैठे। अब आपको क्या कहें महाराज, एक भी बंदे का हाथ नीचे नहीं, भजन गाए तो कोई ताली बजाए नहीं, हाथ नीचे नहीं, बस मेरे तो है नहीं। अब एक दिन हुआ कथा का, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन हमसे रहा नहीं गया, हम तो स्पष्ट कहने वाले। मैंने कहा ये तुम्हारी मूछें कोई नहीं ले जाएगा, ये कथा सुनो, ये इसको नीचे करो। क्या बार बार मेरे सामने करो, मुझे क्या कुश्ती करोगे? मैं कथा सुनाना आया हूं, तुम्हारी ताव को देखने आया हूं। नीचे करो इसको, हाथ करो नीचे। आओ, हाथ तो नीचे किया, पर वो आदत मारा, जाका पड़े जिसा सुबह। मैं देखूंगा फट नीचे हाथ करे, मैं जो यूं करूंगा फिर वापस हो। तो दादा रोबदार हो, जिसको मूछों का ताव रखें, लेकिन पोता गोद में आए और बड़ी बड़ी मूछें हो, और पोता मूछें दोनों पकड़ के खींचे, तो दादा क्रोध नहीं, अरे बेटा बेटा छोड़ 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 छोड़। और अगर कोई दूसरा मूछ के हाथ लगा दे तो मरने मारने पे उतर जाए, मेरी मूछ के हाथ लगा दिया। अभिमान है मेरा, ये स्वाभिमान है। तो जो बालक कछु अचगरी करें, गुरु पितु मातु मोद मन भरी। माता पिता बड़े मन में मोद भरते हैं, और महाराज करहीं कृपा शिशु सेवक जानी। मेरे प्रभु ने कितना सुंदर कहा, प्रभु आप कृपा करें। क्यों? क्योंकि ये शिशु है, ये बालक है। सेवक जानी, आपका सेवक जान के। क्यों? आप कौन है? तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। आप तो समवान हैं, शीलवान हैं, धैर्यवान हैं, ज्ञानवान हैं। आप इस बालक की बातों को दिल से ले रहे हो। जो ही मेरे प्रभु लक्ष्मण जी के शब्द आहुति का काम कर रहे हैं, और मेरे प्रभु के शब्द जल का काम कर रहे हैं, शीतलता का काम कर रहे हैं। जो ही वो पानी का छिड़का हुआ, बड़ी हुई अग्नि, शांत हुई। पूज बाबा कहते राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने। राम जी के वचनों को सुना, वो जो परसा यूं था यूं नीचे आया। जैसे परसा नीचे आया, लक्ष्मण जी के सामने देखा, कई कछु लखन बहुरी मुस्काने। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कर लिया? हसत देख नक सिर रिस व्यापी। लक्ष्मण जी को हंसते देखा, परशुराम जी का पुनः सर से लेके पांव तक क्रोध व्याप्त हो गया, और कहने राम तोर भ्राता बड़ा पापी। हे राम, हे तेरा भाई बड़ा पापी है। तुम कहते हो ये दूध मुखा, और ये दूध मुखा नहीं, गोर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। ये दूध मुखा नहीं, ये जहर मुखा है। जितने तुम सीधे हो, सहज टेढ़ अनुहरहीन तोई, नीच नीचु सम देखन मोई। तुम जितने सीधे हो, ये उतना टेढ़ा, मुझे काल के सम नहीं देख रहा है। अब जैसे ही परशुराम जी ने ये कहा, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हा? हम अपने भाई साहब जैसे नहीं हैं,
हमारे भैया तो सीधे हैं, पर हम कैसे हैं? मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पकड़ूं करी दाया, परिहरि को करी अब दाया। टूटे चाप नहीं जुरई रिसाने, टूटी चाप नहीं जुड़ी रिसाने, बैठिए हो यही पाय पिराने, बैठी होई पाय पिराने, जो अति प्रिय तो करई उपाऊ, जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जो रही कौम बड़ गुनी बोलाए, जोरी को बड़े गुनी बोलाए, बोला तलकन जनक डेराई, बोलत लख नहीं जन कुडराए, मस्त करऊं अनुचित भल नाही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही, थर थर कांपै पुर नर नारी, हर हर कांपै पुर नर नारी, हे छोट कुमार खोट बड़ भारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, रघुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रघुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, जिस तन जरई होई बलहानी, निस तन जरई होई बलहानी, बोले राम ही देहि निहोरा, बोले राम तेरी होरा, बचे हो बिचारी बंधु लघु तोरा, बचहु बिचारी बंधु लघु तोरा, मन मलिन तनु सुंदर कैसे, मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घटु जैसे, विषरस भरा कनक कटु जैसे, लक्ष्मण जी कहने लगे महाराज हम आपके चेला बने जैसे हैं और आपसे हमारा यही निवेदन है कि परिहरि कोप करूं करिदाया, आप क्रोध का त्याग करके इस दास पे दया करें, हमें अपना चेला बना दें। जब से आए हो खड़े खड़े हो, टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, क्रोध करने से तो ये टूटा हुआ धनुष जुड़ेगा नहीं। बैठिए हो यही पाए पिराने, थोड़ा नीचा बैठ जाइए, पांव थक गए होंगे, बैठिए तो हम आपकी चरण सेवा कर लें। बाकी महाराज धनुष टूटा सो तो टूटा, ज्यादा ही आपको इससे प्रेम है, जो अति प्रिय तो करहूं उपाय, जो प्रिय है तो एक उपाय कर सकता हूं। जोर ये को बड़ गुनी बुलाए, किसी गुनी व्यक्ति को बुलाए, सुतार कर उसको कहेंगे जोड़ देंगे, फिर लेके घूमियो मेरे गुरु जी का धनुष है। जैसे ही लक्ष्मण जी बोले, जनक जी कहने लगा अनुचित अनुचित अनुचित, ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं बोले। पूरे जनकपुर के लोग थर थर कांप रहे, ये छोटा कुमार इतना खोटा, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों इनको क्रोध दिला रहा है। पर गोस्वामी जी कहते हैं भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी। परशुराम जी लक्ष्मण जी की निर्भय बानी को सुनते हैं, रिश्त न जरई होई बलहानी, जैसे जैसे क्रोध करे वैसे वैसे बल का हास हो रहा है। परशुराम जी राम जी के सामने देखा और कहा राम ये तेरी वजह से तेरा भाई बच रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मन मलिन तनु सुंदर कैसे, इसका मन इतना मलिन ऊपर से सुंदर कैसे, ऐसा लग रहा है कि सोने के घड़े में जहर भरा हुआ हो, अब ये मुझसे नहीं बचेगा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे परसा लेके पुनः क्रोध किया। अति विनीत बोले मधुबानी,
राम जी अति विनित हाथ जोड़ के कहने बोले राम जोरी जुग पाने। राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे कि सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना। सुनहु नाथ आइए सभी तुम सहज सुजाना। हे बालक बचन करी नहीं काना। बालक बचनो करिए नहीं काना। बररे बालक एक सुभाऊ। बररे बालकु एक सुभाऊ। इनही न संत विदु सहिकाऊ। इनही न संत विदुषयिकाऊ। ते नाही कछु काज बिगारा। ते नाही कछु काज बिगारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा। कई बेगी जी विदिर से जाए। कहिए बेगी जही विधि देश जाए। मुनि नायक सोई करहु उपाय। मुनि नायक सोई करो उपाय। कह मुनि राम जाय ऋष कैसे। मुनि राम जाई ऋष कैसे। हे अजहु अनुज तव चितव अनेसे। अजहु अनुज तब चितव अनेसे। के कंठ कुटारन दीना। एहि के कंठ कुठारो नदीना। तो मैं का कोप करी कीना। 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 राम जी कहने लगे परशुराम जी से कि देव बर्रे बालक एक स्वभाव। बर्रे कहते हैं पागल को। पागल बालक एक स्वभाव के होते हैं। संत विदुषी लोग इनकी बातों को ध्यान नहीं देते। और ए ना ही कछु काज बिगाड़ा, इसने तो कोई ऐसा अपराध किया नहीं। आपका मूल अपराधी तो मैं हूं।
तेना ही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। आप मुझे कहें, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जिससे आपका क्रोध शांत हो। आप मुझे वो कहिए। परशुराम जी कहने लगे, कह मुनि राम जाए रिस कैसे। तुम कहते हो क्रोध को शांत करूं, पर क्रोध जाए कैसे। अजऊ अनुज तव चितव अने से। अभी भी देख तेरा भाई टुकर टुकर के देख रहा है। यही के कंठ कुटारन दीना, तो मैं कहा कोप कर कीना। जब तक इसकी गर्दन पे परसे का प्रहार न करूं तो मैंने क्रोध क्या किया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। बही न हाथ बहिरिस छाती, भयू कुटार कुंठित कृप घाती। आज मेरा हाथ नहीं चल रहा, मुझे क्रोध नहीं आ रहा, एक परसा धारहीन कैसे हो गया। लक्ष्मण जी खड़े खड़े हंस रहे हैं। देखिए, जिनके पावन सानिध्य में यह 34 दिवसीय राम कथा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चल रही है, हमारे बीच में परमार्थ निकेतन